संस्कृत में जो है हम लोग शुरुआत करेंगे वहाँ से जहाँ से एकदम बेसिक चीज शुरू होता है सबसे पहले, ठीक है। बिल्कुल एकदम शुरू से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। जैसे कि वह राम है, यह महेश है, ठीक है। हम लोग घर जाते हैं, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का जो है वाक्य बनाने के लिए आवाजें आ रही हैं लड़का सब, ठीक है। इस तरीके का जो है वाक्य जो है बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से जो है हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इसको जानने से पहले हम लोगों को जानना जरूरी होता है कि अनुवाद क्या होता है, जो कि आप लोगों को कई बार बताया गया है ना जी, कि कई बार आपको बताया गया है कि अनुवाद बनाने का जो है शैली सबसे पहले नहीं पता होता है किसी को भी, और अनुवाद बनाना शुरू कर देते हैं। अनुवाद बनाने के लिए क्या क्या बेसिक नीड होती है उस चीज़ों को वो लोग नहीं जानते हैं और अनुवाद बनाना शुरू कर देते हैं। बात है कि नहीं है ना। तो सबसे पहले जो है अनुवाद बनाने के लिए हम लोगों को जानना जरूरी होता है कि अनुवाद क्या होता है, अनुवाद क्या होता है, अनुवाद किसे कहते हैं। तो कोई आप में से बताएगा कि अनुवाद किसे कहते हैं, बताएंगे? हाँ चलो बताओ, अनुवाद किसे कहते हैं, बताओ। हाँ, किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में बदल देना, चेंज कर देना, है ना। यानी उसके बातों को चेंज कर देना। जैसे कह रहा है कि मैं पटना जाता हूँ, है ना। तो मैं पटना जाता हूँ, तो इसमें जितने भी शब्द हैं ये, या फिर एक ये वाक्य है, इसको आप चेंज कर दीजिए कि आई गो टू पटना, यही ना जी। हाँ, तो अभी तो हम अंग्रेजी ना बता रहे हैं जी, है। तो इसको चेंज कीजिएगा, भाषा चेंज कीजिएगा। भाषा चेंज करने की बात हो रही है ना, भाषा चेंज करने की बात। ये नहीं ना हुआ था कि हम संस्कृत में बता रहे हैं, चाहे संस्कृत में बताना है, अभी भाषा चेंज करने की बात हुआ है। तो अनुवाद तो हम अंग्रेजी में भी करते हैं, हिंदी में भी करते हैं, संस्कृत में भी करते हैं, बात है कि नहीं है। हिंदी से संस्कृत में करते हैं, संस्कृत से अंग्रेजी में करते हैं, या फिर अंग्रेजी से संस्कृत में करते हैं ना जी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। तो अनुवाद जब भी हम लोग करने जाते हैं तो अनुवाद होता है कि किसी एक भाषा के शब्द को दूसरे भाषा के शब्द में बदल देना, है ना जी। जिनको अनुवाद करना है जो है वो आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। तो इस चीज को बार बार पढ़ाने का मतलब ये है आपको बताने का कि चूंकि आपको हर हाल में ये सारी चीजें जो है याद रहनी चाहिए सही तरीके से, है ना। चूंकि आपके क्लास 10th में अब आप लोग हैं और क्लास 10th के एग्जाम में अनुवाद जो है काफी अहम भूमिका निभाता है। अनुवाद सही तरीके से आता है तो समझ लीजिए कि आप कम से कम 30 से 35 नंबर का सवाल अनुवाद के सहारे से आप बना सकते हैं। सिर्फ यदि आपको अनुवाद सही तरीके से आ जाएगा तो 30 से 35 नंबर क्या दिया। जैसे देख लीजिए 13 नंबर का आपका पूछता है गद्यांश, कितना 13 नंबर का गद्यांश पूछता है कि नहीं पूछता है। 13 नंबर का गद्यांश समझ रहे हैं, माने चुन करके लिख देना है, ठीक है। दिया है और देकर चुन करके लिख देना है। तो गद्यांश संस्कृत में दिया रहेगा, किस में दिया रहेगा, संस्कृत में, और उसी में से चुन करके आपको उसमें लिखना होगा। तो वो कब आएगा, जब आप उसको सही तरीके से समझे रहेंगे कि भाई किस तरीके से ये बनने वाला है कि नहीं है। अगर आपको पता होगा सही तरीके से, मार्कर कहीं हम रखे हैं क्या, हो मेरा पानी मिल रहा है, हाँ मिल गया, चलो इसी में भूला गया तो मर करो ना। तो गद्यांश 13 नंबर का संस्कृत में दिया है, उसी में से चुन कर हमको लिख लेना है हम सभी लोगों को, बात है कि नहीं है। तो वो कब आएगा, जब आपको सही तरीके से संस्कृत में अनुवाद करना पता होगा, तब ना आप उसको पढ़ करके समझ लीजिएगा कि हाँ क्या पूछ रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है, बात है कि नहीं है। अच्छा, उसके बाद से आपका जो है प्रश्न आता है 7 नंबर का, कहता है कि आप अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद, तो अनुच्छेद यानी कि लेख लिखना, लेख लिखना है ना जी। 7 नंबर के लेख लिखिएगा। तो लेख कब लिखिएगा, जब आपको संस्कृत में पढ़ना लिखना समझना आएगा, तब आप लिखिएगा लेख सही तरीके से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से जो है 8 नंबर का है तुम्हारा पत्र लेखन, यो संस्कृत में लिखना होता है। तो पत्र लेखन आप क्या लिखिएगा, तो पत्र लेखन का तो फॉर्मेट सबको पता है कि कैसे क्या लिखना है, लेकिन किस शब्द का क्या संस्कृत होता है, कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, कैसे इसको हम अनुवाद करके या तब बनाएंगे, वो कब आएगा, जब आपको अनुवाद पता होगा, तभी ना आप उसको पत्र को सही तरीके से लिख पाइएगा। तो 8 नंबर का ये हो गया। आप प्लस 7 नंबर का तो ऑलरेडी तुम्हारा एग्जाम में अनुवाद देवे करता है, ये अनुवाद आपको बनाना ही होता है,
है ना। तो कितना हो गया जी, 13 7 20, 20 गो 8 गो 28 गो, 28 गो 7 गो 35 गो, 35 नंबर हो गया ना। तो सिर्फ देखिए, इसीलिए अनुवाद आपको बार बार बताया जाता है, बार बार बता रहे हैं कि अनुवाद पर अगर बेहतर पकड़ कर लिए तो आपको 35 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, सिर्फ आपके अनुवाद के सहारा से, सिर्फ अनुवाद, समझ जाइएगा, बात है कि नहीं है। तो इसलिए 35 नंबर समझ लीजिए बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत, तो निशाना बहुत बड़ा। 1 नंबर से केहू फेल हो जाता है, 1 नंबर से केहू पास हो जाता है ना। और पास कराने के लिए सब सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है, या फेल कराने के लिए केवल काफ़ी है, 1 नंबर काफ़ी है, बात है कि नहीं है। इसीलिए सब सब्जेक्ट का जो है आप महत्व दीजिए, हर एक सब्जेक्ट को आप इंपॉर्टेंस दीजिए, हर एक सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना जरूरी है, ये हर हाल में आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि किसी एक को ज़्यादा दे रहे हैं, किसी एक को कम दे रहे हैं, किसी दूसरे पर काफ़ी विशेष ध्यान दे रहे हैं, किसी दूसरे नहीं, सब पर। क्लास 10th में यदि आप हैं तो आपको ये होना चाहिए कि सब पर आप बेहतर तरीके से ध्यान दें और उसको बेहतर तरीके से बनाने का काम करें, हर एक हाल में ये चीज़ होना चाहिए। और एकदम टारगेट रखिए एकदम अभी से कि हर एक व्यक्ति जो है अपना रिजल्ट जो है बेहतर लेकर के आएंगे, हर एक व्यक्ति। किसी प्रकार से कहीं घूमना उमना नहीं है, किसी शादी विवाह में कहीं नहीं जाना है, भले लोग नाराज हो जाए, कोनो दिक्कत नहीं है एकदम, ठीक है। आना तो अभी तो जैसे है कि हाँ नाराज हो जाए कोनो बात नहीं है, लेकिन जैसे लगन शुरू हुआ तो बात छोड़िए, बात सर कहे थे न खाली जाकर एकदम लगन में खींचना है पूरा एकदम, बात है कि नहीं है, हैं क्या 65 दिन अब छुट्टी कर सकते हैं, 300 दिन बस पढ़ना। हाँ पढ़ना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए इधर, बात है कि नहीं है, तनी घुमा तो रहो करके, है ना। तो देखो अब जो है इसके बाद से जो है हम लोग इस चीज़ों को देखेंगे, है ना, अनुवाद बनाने के लिए। किसको देखेंगे जी, अनुवाद बनाने के लिए, है ना। तो अनुवाद बनाने का नियम, ठीक है, कितने लोग बताएंगे अनुवाद बनाने का नियम, हाथ उठाइए जरा। अनुवाद बनाने वाले लोग, है ना, इसका नियम आपको बताना है। क्या बताना है, नियम बताना है, ठीक है। चलो रोशनी बताओ तो, फिर से बताओ तो। कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन की हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी, उसी वचन की हम लोग करेंगे। यानी कर्ता आपका प्रथम पुरुष एक वचन का होगा तो क्रिया भी हम लोग प्रथम पुरुष एक वचन का करेंगे। और कर्ता यदि आपका उत्तम पुरुष द्विवचन का होगा तो क्रिया भी हम लोग उत्तम पुरुष द्विवचन का ही करेंगे, ठीक है ना। यही ना है जी नियम। अच्छा अब देखिए इसके बाद जो है, बैठ जाइए, आगे हम लोग देखेंगे कि कर्ता यदि आपका प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी हम लोग प्रथम पुरुष एक वचन का करेंगे। कर्ता यदि आपका उत्तम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी हम उत्तम पुरुष द्विवचन का करेंगे। कर्ता यदि आपका उत्तम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन का करेंगे। ये ना है जी, ये सब चीज़ आपको बताया जा चुका है, सब लोग समझ लिए हैं। 2 4 5 आदमी 10 आदमी नए हैं, बात है कि नहीं है, उस चीज़ों को भी। तो किसी को कोई दिक्कत समझने में, यानी कर्ता पुरुष वचन क्रिया, यही कहता है अनुवाद का कि कर्ता यदि आपका उत्तम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी हम उत्तम पुरुष द्विवचन का करेंगे। कर्ता यदि आपका उत्तम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी हम उत्तम पुरुष बहुवचन का करेंगे ना जी। अच्छा अब जो है, अब क्या आता है यहाँ से कि सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ते हैं लकार को। किसको पढ़ते हैं, लकार को पढ़ते हैं। लकार को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, काल। और इसको संस्कृत में, संस्कृत में टेंस कहते हैं। इंग्लिश में पूछे थे, हैं, इंग्लिश में टेंस, हिंदी में काल, संस्कृत में लकार, ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ से प्रश्न बनता है कि लकारों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है जी, 10 होती है ना। बहुत सारे लोगों को हम देखे हैं इस तरीके से कि लकार की संख्या बताए हैं लोग 5, जो कि गलत है, समझ जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। पढ़ना कईगो है जी, है कईगो, ये याद रखना चाहिए, हर हाल में से रहता है ना। क्यों कहे कि ना 5 गो है तो कहे ना बिल्कुल 10 गो है, हम बताएंगे कि 10 गो कौन कौन सा है ना। लेकिन क्लास 10 तक ले हमको पढ़ना है 5 गो, है ना। अक्सर जो है 5 को पढ़ करके बहुत सारी चीजें जो है हो जाती है ना। उसको पढ़ने की जरूरत तब पड़ती है जब आपको विस्तृत रूप से जो है
पूरा अनुवाद आपको करना होता है हर एक चीज़ों का, है ना। जैसे कि कोई श्लोकार्थ हो गया, श्लोक का पूरा श्लोक का अर्थ निकालना है बेहतर तरीके से, तब उन पाँचों की जो है नीड होती है, उसकी पाँचों की जरूरत पड़ती है। बात है कि नहीं चलेंगे सभी लोग? हालांकि नहीं को नहीं करना है। चल देखो इधर, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को जानना था कि कर्ता क्या होता है, पुरुष क्या होता है, वचन क्या होता है, क्रिया क्या होता है, ये सबको जानना था। बात है कि नहीं है? ये सारी चीज़ों को हम लोग समझ लीजिए कि कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का हो, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन का करते हैं। कर्ता यदि आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी हम प्रथम पुरुष, कर्ता यदि उत्तम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन का करते हैं। अब बात आती